हिस्ट्री एंड फैक्ट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इस्लाम के नामवर हीरो नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। नूरुद्दीन जंगी अबुल कासिम महमूद जंगी सल्तनत के बानी अमादुद्दीन जंगी का बेटा था, जिसने तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन फरवरी 1118 में पैदा हुआ और 1146 से 1174 तक 28 साल हुकूमत की। उसने मसीहों से बैतुल मुकद्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदो नवाह की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को खत्म करके उनको अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हलब था। 1549 हिजरी में उसने दमिश्क पर कब्जा करके उसे दारुल हुकूमत करार दिया। उसने सलेबी रियासत नताकिया पर हमला करके कई किलों पर कब्जा कर लिया और बाद रियासत एडिसा पर मुसलमानों का कब्जा खत्म करने की ईसाइयों की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। दूसरी सलेबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश को भी सैफुद्दीन गाजी और मुइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मुकद्दस से मसीहों को निकालने की राह हमवार कर दी। दूसरी सलेबी जंग में फतह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलेबी जंग में फतह याब होकर बैतुल मुकद्दस वापस लेने में कामयाब हुए। इसी जमाने में मिस्र में फातमी हुकूमत कायम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी और मिस्र चूंकि फलस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए मसीह इस पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ने एक फौज भेजकर 1564 में मिस्र पर भी कब्जा कर लिया और फातमी हुकूमत का खात्मा कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को रोजा रसूल सल्लम की हिफाजत की सादत भी नसीब हुई। ये मसीहों की तरफ से 557 में रोजा रसूल सल्लम की बेहरुमती करने की कोशिश की गई। इस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था और उसके मशीर का नाम जमालुद्दीन अस्फहानी था। एक रात नमाज ताजद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल सल्लम दो सुर्खी महल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे थे कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान बड़बड़ाकर उठा, वुजू किया, नफल अदा किए और फिर उसकी आंख लग गई। ये हजूर सल्लम के ऐसे गुलाम थे जिनको ख्वाब के जरिए हजूर सल्लम ने बिशारत दी थी। बाद में नूरुद्दीन जंगी ने बाद में मसीहों की साजिश को बेनकाब किया और उन लोगों को भी पकड़ लिया था, बाद में उनका सर कलम कर दिया था। नूरुद्दीन जंगी की अगर हम बहादुरी की बात करें तो नूरुद्दीन जंगी अपने बाप की ताई बहादुर था। एक मरतबा जंग में उसे दुश्मनों की साफ में बार बार घुसते देखकर उसकी एक मुसाहिब कुतुबुद्दीन ने कहा, ऐ हमारे बादशाह, अपने आप को इम्तिहान में ना डालिए, अगर आप मारे गए तो दुश्मन इस मुल्क को फतह कर लेंगे और मुसलमानों की हालत तबाह हो जाएगी। नूरुद्दीन ने यह बात सुनी तो उस पर बहुत नाराज और कहा, कुतुबुद्दीन जबान को रोको, तुम अल्लाह के हुजूर गुस्ताखी कर रहे हो। मुझसे पहले इस दीन और मुल्क का मुहाफिज अल्लाह के सिवा कौन था? नूरुद्दीन ने शरीयत की खुद पाबंदी की, अपने साथियों को भी पाबंद बनाया। उन्हें देखकर दूसरों ने तकलीद की, जिसकी वजह से अवाम में इस्लाम पर अमल करने का जज्बा पैदा हो गया। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक फातेह नहीं था, बल्कि एक शफीक हुक्मरान और इल्म परवर बादशाह भी था। उसने सल्तनत में मदरसों और अस्पतालों का जाल बिछा दिया। उसके इंसाफ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो बड़ी जाती जिंदगी गुजारता था, बैतुल माल का रुपया कभी जाती खर्च में नहीं लाया। माले गनीमत से उसने चंद दुकानें खरीद ली थी, जिनके किराए से वो अपना खर्च पूरा करता था। उसने अपने लिए बड़े बड़े महल तमीर नहीं करवाए, बल्कि बैतुल माल का रुपया मदरसों, शिफा खानों, मुसाफिर खानों कायम करने और रिफाए आमा के दीगर कामों में सर्फ करता था। दमिश्क में उसने एक शानदार शिफा खाना कायम किया था, जिसकी दुनिया में मिसाल ना थी। उसमें मरीजों को दवा भी मुफ्त दी जाती थी और खाने और रहने का खर्च भी हुकूमत की तरफ से अदा किया जाता था। नूरुद्दीन ने तमाम नाजायज टैक्स मौकूफ कर दिए थे। वो मजलूमों की शिकायत खुद सुनता था और उसकी तफ्तीश करता था। नूरुद्दीन की इन खूबियों कारनामों की वजह से इस जमाने के एक मौरख इब्ने असीर ने लिखा है कि मैंने इस्लामी औद की हुक्मरानों से लेकर इस वक्त तक के तमाम बादशाहों की तारीख का मुताला किया है, लेकिन खुलफाए राशिदीन उमर बिन अब्दुल अजीज के सिवा नूरुद्दीन से ज्यादा बेहतर फरमारवा मेरी नजर से नहीं गुजरा। मिस्र पर कब्जा करने के बाद नूरुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। बैतुल मुकद्दस की मस्जिद उमर में मिंबर रखने के लिए उसने आला दर्जे का मिंबर तमीर करवाया। उसकी ख्वाहिश थी कि फतह बैतुल मुकद्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखेगा, लेकिन खुदा को यह मंजूर ना था। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारी ही कर रहा था कि वो हशाशी ने जहर दिया, जिससे उनके गले में सोजिश पैदा हो गई, जो कि उनकी मौत का बायस बनी। इस्लाम का यह गुलाम 15 मई 1174 को इंतकाल कर गया। इंतकाल के वक्त नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 58 साल थी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।